जो स्टॉक होता है, तुमको देखा तुमने, स्टॉक एक फोटो की तरह होता है और जो फ्लो होता है वो एक वीडियो की तरह होता है। वीडियो में चीजें चल रही होती है, मतलब जब तुम फ्लो को कैलकुलेट कर रहे हो अपने दिमाग में, हर साल बोर्ड में क्वेश्चन और सिर्फ एक ही आता है। तुमसे पूछेगा इनकम, बताओ स्टॉक है कि फ्लो। तुमसे पूछेगा सेविंग, बताओ स्टॉक है कि फ्लो, है ना। इस टाइप की चीजें होती है कि स्टॉक है कि फ्लो, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, हो गया। तो ये तो तुम वो चीज पढ़ रहे हो जो तुम्हें बोर्ड में लिख के आना है, क्योंकि टीचर को हमें नंबर दिखाने हैं। अब मैं तुम्हें इसका ट्रिक वाले दिखाऊंगा, बहुत अच्छा है उसमें। देखो, स्टॉक को तुम्हें क्या करते हो, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम को नापते हो। जैसे इमेज, इमेज एक बार खिंच गई, वो जिंदगी भर वैसे रहेगी, है ना, स्टॉक है वो तुम्हारा। और जो फ्लो है वो कैसा होता है, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। जो स्टॉक होता है वो कैसा होता है, स्टैटिक, ये कभी चेंज नहीं होता। लेकिन जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, डायनेमिक, इट कैन चेंज कॉन्टिन्यूअसली, है ना। टाइम डायमेंशन, स्टॉक की कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन जो फ्लो होता है ऑलवेज हैज अ टाइम डायमेंशन। इसकी एक टाइम डायमेंशन होती है। इसका मतलब क्या है, डायमेंशन का मतलब होता है दिशा। दिशा, कैसी दिशा, कि यार हम किसी एक डे में पैसा चेक कर रहे हैं, किसी एक मंथ में पैसा चेक कर रहे हैं, या फिर किसी एक साल में चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो, आज की डेट में इस रूम में कितनी बेंचेस हैं, वो क्या है, इसका स्टॉक आज की डेट में, एज पर ऑन द डेट ऑफ टुडे, आज डेट 28, तो वो उसका क्या है, स्टॉक। एक साल के अंदर इसमें कितनी बेंचेस थी, वो क्या हो जाएगा, फ्लो। आई होंगी, गई होंगी, आई होंगी, गई होंगी, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लो। स्टॉक क्या था, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एट अ पर्टिकुलर टाइम, तभी तो ये बना था। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, स्टॉक। लेकिन एट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होता है, फ्लो। तो तुमको स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों, बहुत अच्छे से। ओके, इसका ट्रिक है कि वो एक स्पेसिफिक डेट पे ही कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना, एक स्पेसिफिक डेट पे ही। लेकिन ये किसके बीच में करते हैं, दो डेट्स के बीच में। इट इज मेजर्ड बिटवीन टू डेट्स। एग्जाम्पल के लिए तुम देखो, वेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल का ये। वेल्थ, पॉपुलेशन, कैपिटल, ये सब क्या है हमारे देश का, स्टॉक। और फ्लो क्या हो जाएगा, जैसे इनकम, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, ये सब क्या है तुम्हारा फ्लो। अब जरा इसको एक बार ट्रिक वाले मेथड से देखते हैं पहले। देखो, यहां पे लिखा है, इस जगह पे तुम लोगों को शीट मिली है, उसमें भी देख सकते हो, यहां पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टॉक है, तुम इसको समझ लो किसकी तरह है, एक फोटो की तरह है। जैसे आपने एक सेल्फी ली, उस मोमेंट में कितना पैसा था आपके पास या कितने घर थे उस समय, वो फोटो जैसे एक पॉइंट का डेटा है, ठीक है। तो स्टॉक का मतलब होता है कितना है ना, स्टॉक, सिंपल सी भाषा में। बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए 31 मार्च तक, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, सिंपल सा है। 1 अप्रैल तक 10,000 है, तो वो तुम्हारा स्टॉक हो जाएगा, जिस भी डेट तक वो तुम्हारा स्टॉक हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बता रखी थी, उसी में पेंसिल या पेंसिल लिखते जाना। कभी भी वर्ड लगाओ एज ऑन, एज ऑन, इस डेट तक, तो वो हमेशा किसका होता है बच्चों, एग्जाम्पल स्टॉक का एग्जाम्पल होता है। कभी भी एज ऑन लगा होता है ना। तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, स्टॉक का। आगे बढ़ते हैं यहां से। अच्छा, तो फ्लो क्या होगा, फ्लो एक वीडियो की तरह है। तुम देखो, वीडियो में क्या होता है, हर सेकंड में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हर सेकंड में कुछ ना कुछ वीडियो में फ्लो कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो वो क्या होता है, एक फ्लो हो गया। इसका मतलब फ्लो को हम ऐसे गिन सकते थे, कितने टाइम में कितना आया और कितना गया, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा फ्लो हो जाएगा। ठीक है, हर महीने किसी को 5,000 की सैलरी मिलती है, तो वो क्या है, उसकी फ्लो, हर महीने आ रही है वो, है ना, तो वो उसका फ्लो है। लेकिन अगर इसी में मैं कन्वर्ट कर दूं कि उसके अकाउंट में 31 मार्च तक कितना पैसा था, वो क्या हो जाएगा, स्टॉक। क्योंकि आपने क्या लगा दिया, एज ऑन, एज ऑन वर्ड लगा दिया, जिसकी वजह से वो क्या बन गया है, स्टॉक। वैसे भी इंग्लिश में लिख के आएगा वहां पर। तो इसकी जो ट्रिक वाली टेबल, ये पेपर में नहीं लिखना, ये तो तुम्हें सिर्फ समझने के लिए, और ये ऐसे नोट से तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, है ना, गूगल से लेकर यूट्यूब तक। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम चेक। एक ही डेट पे है तो वो क्या होता है, स्टॉक। ड्यूरेशन पर रहता है तो क्या होता है, फ्लो। मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं, जब तुम्हारे पास बोर्ड से मान लो कहीं गिरी गुजरी हालत में डिफरेंस लिखने को आ गया, राइट टू डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, पहले चैप्टर में इतना ही है, पहले टॉपिक में इतना ही है, तो आता ही आता है इससे। तो तुम क्या करोगे, तुम एक तरफ लिखते हो स्टॉक, एक तरफ लिखते हो फ्लो। बोर्ड में आंसर राइटिंग का जो मेथड होता है बच्चों, हमेशा कॉलम में डिफरेंस लिखो, हमेशा कॉलम में, ठीक है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, मैं तुम्हें कॉपीज भी दिखाऊंगा टॉपर की, वो लोग क्या करते हैं, एक और कॉलम बनाते हैं जिसको बोलते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस। मतलब आपने जो डिफरेंस लिखा वो किस बेसिस पे किया है ना। इसको बीओडी भी बोलते हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस। अगर तुम्हें 90+ स्कोर करना है तो इस चीज को याद रखना जो मैंने बताया है। टीचर को कॉपी चेक करने में जितना कम कष्ट होगा, वो तुम्हें उतने अच्छे नंबर देगा। और टीचर को तुम्हारी कॉपी चेक करने में जितना ज्यादा कष्ट होगा, वो जानबूझ के खुन्नस निकालेगा एक टाइम बाद। आधी कॉपी में वो देख चुका है, बच्चा बहुत घिस घिस के लिख रहा है, अननेसेसरी की बातें लिख रहा है, तो लास्ट के मोमेंट में जब कॉपी चेक करेगा तो फिर वैसे ही चेक करेगा। एक कॉपी बोर्ड की 5 बार चेक होती है ना। पांचवा जो इंसान होता है वो मार्क्स चढ़ाता है सीबीएसई वेबसाइट पर, वो फिर से चेक करता है टोटलिंग। तो इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ना टीचर से और तुमसे तो कतई नहीं होनी चाहिए। बीओडी का मतलब हो गया बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो अगर तुम स्टॉक
के बारे में बता रहे हो, फ्लो के बारे में, तो हर बच्चा सबसे पहले क्या बता रहा होता है? डिफिनेशन। देखो बेसिस और डिफरेंस में क्या बन गया? डिफिनेशन, पहला पॉइंट है ना। फिर जो भी चीज है, जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है, स्टॉक में क्वेश्चन पूछता है कितना है, अभी पीछे बताया था, और फ्लो में क्या पूछता है? कितना आया कितना गया। ये समझ गए? ओके। मोशन, जो स्टॉक होता है वो रुका हुआ होता है, जो फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है? फ्लोइंग, चल रहा है वो, है ना। स्टॉक का मतलब जैसे फोटो ले लो, स्टॉक हो गया, वीडियो बना दो, फ्लो हो गया। स्टॉक का मतलब स्टोर है, ट्रिक बना सकते हो। फ्लो का मतलब चेंज हो रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे पास, तो लिखना भी नहीं तुम्हें, बस घर जाके एक बार रिवीजन करना है। कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे घर में 10 किलो चावल है, वो तुम्हारा क्या है? स्टॉक है ना। वॉलेट में तुम्हारे 500 रुपए रखे हैं, वो तुम्हारा क्या है? स्टॉक है। कितना सिंपल है। क्या ये रुका हुआ है? नहीं, वो रखा है, चल रहा है, मतलब तुम्हारे पास है वॉलेट में, कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी में 100 बुक्स है, तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉक्स हो जाएगा। 31 दिसंबर को एफसीआई के पास 2 लाख किलो, 2 लाख टन का फूड था। एक टन में कितने केजीज होते हैं? ये कभी कभी वाई वन पूछ लेता है। और एक क्विंटल में, उल्टा बोल गया सब। एक क्विंटल कितना होता है? 100। और एक टन कितना होता है ना। कहते हैं 2 क्विंटल की गाड़ी है, मतलब 200 किलो की गाड़ी है। मैं तुमको यही नहीं बताता। चलो, तो बच्चों स्टॉक समझ गए। अब घर में एग्जांपल देखते हैं फ्लो के। रोजाना 2 किलो चावल खर्च हो रहा है, तो वो क्या हो गया तुम्हारा? फ्लो। आ रहा है, खर्च होकर निकल जा रहा है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, स्टॉक ऑफ टाइम ना, पर्टिकुलर वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम था। महीने का खर्च 5,000 है, ठीक है यार, 5,000 से थोड़ा कम भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? फ्लो। हर साल 10 किताब जो बुक्स है वो खरीदी जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? फ्लो। फ्लो का मतलब ड्यूरेशन, आ रही है जा रही है, वो क्या हो जाएगा? फ्लो। तो ये था। अब एक बार तुमको एग्जांपल देखने, ये सारे पीवाईक्यूज हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो, जो देश की नेशनल वेल्थ है वो क्या है बच्चों? स्टॉक है ना। नेशनल इनकम क्या है? वो क्या है? फ्लो। तुम्हें पता है दोनों में डिफरेंस क्या है? सर वेल्थ और इनकम तो एक ही होती नहीं। वेल्थ का मतलब है कि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं बुर्ज खलीफा, तो भैया वो तो सिर्फ एक ही जगह है, दुबई में, तो वो उसका क्या है? वो वेल्थ है। क्या वो चेंज हो सकता है आज की डेट में? हम नया बना देंगे बुर्ज खलीफा एकदम से रातों रात? नहीं बना सकते। तो वो उस देश का क्या है? वो वेल्थ है। भारत का राष्ट्रपति भवन, वो हमारी देश की वेल्थ है। वेल्थ, वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब वो क्या है हमारे लिए? वो स्टॉक है। लेकिन नेशनल इनकम चेंज हो जाती है बच्चों, है ना। नेशनल इनकम क्या? हमारी खुद की इनकम चेंज हो जाती है। अगर इनकम लिखा होगा तो क्या होगा? स्टॉक की फ्लो। फ्लो अभी मैंने बताया, इनकम तो चेंज हो जाती है भाई, आ रही है जा रही है। एक महीने आया, पैसा आया, खर्च हो गया, फिर अगले महीने आया, फिर खर्च हो गया, फिर अगले महीने जो आ रहा है और जा रहा है वो क्या हो जाता है? हमेशा फ्लो हो जाता है। ये तुम्हारे सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, घर में जाके जितने भी क्वेश्चन तुम ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो उतना कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट, किसी एक साल में कितना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? फ्लो। किसी के पास कितनी कैपिटल है बच्चों? कैपिटल का मतलब पैसा नहीं होता है, कैपिटल का मतलब होता है मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स है उसका मतलब होता है कैपिटल, है ना। जो तुम्हारे पास लिखा हुआ इक्विपमेंट और जो मशीनरी, वो कैपिटल है। मेरे लिए कैपिटल ये है, ये डिजिटल बोर्ड है, ये जितना भी कुछ है ना, ये सब तुम्हारे मेरे लिए क्या? वो कैपिटल ही तो है। तो क्या ये चेंज कर दूंगा मैं? आज के डेट में तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए लगता है हैवी इन्वेस्टमेंट, जो खुद एक फ्लो है ना। तो इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐसे मैंने बताया था, कभी भी पर्टिकुलर टाइम आ जाता है तो पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग कैसे क्या लेते हैं? स्टॉक। इक्विपमेंट तुम्हारे पास जितने वो चेंज नहीं हो पाए। मनी सप्लाई, ये जितनी भी डेट्स आ जा रही है ना बार बार, वो सब क्या है? स्टॉक। फूड ग्रेन कितना है एफसीआई के पास? एफसीआई जानते हो क्या होता है? अभी आएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या काम करता है? ये स्टोर करता है ग्रेन्स को, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का काम करता है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का काम करता है, ठीक है। की दुकानें होते हैं, उनके पास जो गेहूं और चावल आता है वो सब यहीं से आता है, एफसीआई से निकाल के देते हैं, है ना। अभी मान लो कहीं पे, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में आज के लिए भूकंप आ जाए, यूपी में, अब जैसे भूकंप आएगा, जो दुकानें वुकानें हैं वो सब कहाँ अपने गेहूं चावल निकालेंगे? सब तो निपट गए। तो दूसरे राज्यों से जो एफसीआई का स्टॉक होता है उसको भेजा जाता है जहां पे आपदा या विपदा आई हुई होती है। तो गेहूं चावल वहीं से एफसीआई से निकाल निकाल के हम लोग देते हैं। ये रोल याद रखने, एफसीआई का पेपर में पूछा जा चुका है। इंडियन गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा तो बताओ, ठीक है। अच्छा ये हो गया। किसी एक डेट पे जो इंसान की टोटल सेविंग है, यहां रखना क्या लगा है? ऑन अ डेट, तो सेविंग क्या हो जाएगी? वो स्टॉक हो जाएगी। लेकिन अगर पेपर में सिर्फ सेविंग लिख के आया तो वो क्या हो जाएगा? फ्लो। हो सकता है कि इंसान 20 रुपए बचा ले, अगले महीने 30 रुपए बचा ले, हो सकता है 40 रुपए बचा ले। तो सेविंग क्या है? फ्लो। बढ़ रही है घट रही है, जो चीज आ रही है जा रही है, वो हमेशा क्या हो जाती है? फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी, एक मंथ में आप कितनी खर्च कर रहे हो, ये कभी फिक्स होता है क्या किसी इंसान के यहाँ? नहीं, मीटर रीडिंग बढ़ती है घटती रहती है, तो वो कैसा हो जाएगा? फ्लो।
गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कभी ज्यादा कर रहा है, कभी खर्च कर रही है, कभी कम कर रही है, तो क्या हो जाएगा फ्लो। किसी साल में कितना आपने इंपोर्ट किया, कभी ज्यादा करते हैं, कभी चाइना से कर लेते हैं, कभी यूएस से कर लेते हैं। भारत किस देश से ज्यादा इंपोर्ट करता है? वाइवा का क्वेश्चन आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक टॉपिक। सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, है ना, फिर करते हैं यूएस से, अमेरिका से। चाइना नंबर 1 इंपोर्टर कंट्री। तभी तो हमारा डेप्ट बर्डन क्या हो गया, बढ़ गया है। डेप्ट बर्डन समझते हो? भारत में हर वो बच्चा जो आज की डेट में पैदा हो रहा है उसके ऊपर 7,000 रुपए का कर चढ़ा हुआ है। आबादी जोड़ दो, कितनी आबादी है भारत की? 1.4 बिलियन लगभग। मल्टीप्लाई कर दो 7,000 से, इतना भारत सरकार के ऊपर कर्ज है जो हम चुका रहे हैं। और ये कर्ज ऐसा नहीं होता कि हमें आज ही चुकाना है, 50-50 साल तक होता है। हमारे आने वाली पीढ़ियां जो पैदा भी नहीं हुई है उनके ऊपर भी इतना ही कर्ज चढ़ा रहेगा। ठीक है, ओके। अब तुम ये समझ गए बच्चों, स्टॉक और फ्लो में अच्छे से डिफरेंस। पेपर में बस इतना ही लिखना है और तुम्हारी बुक से बस इतना ही लिखा, जो नीचे का है वो तो सब कंटेंट समझने के लिए सिर्फ दिया हुआ है। क्लियर है क्या? घर